क्या पंजाब में आने वाले दिनों में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्या राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच तकरार अभी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है? और क्या है उस चिट्ठी में जिसने एक बार फिर से मान और राज्यपाल को आमने सामने ला दिया है? चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। तुसी वेख रहे हो TV9 पंजाब। मैं हां तुहाडे नाल स्वप्निल वर्मा। दरअसल पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दिन बीतते जाते रहे, लेकिन दोनों के बीच की खाई पाटी नहीं जा सकी। विवादों के बीच अब एक और विवाद ने जन्म ले लिया है। दरअसल राज्यपाल पुरोहित ने मान सरकार पर संविधान के खिलाफ काम करने और उनके पत्रों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया है। लिहाजा उन्होंने भगवंत मान को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। अगर उन्होंने उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया तो फिर वो राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। इस पत्र के जरिए पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी न देना स्पष्ट रूप से सीएम पर लगाए गए संवैधानिक कर्तव्य का अपमान होगा। ऐसा न करने पर मेरे पास कानून और संविधान के अनुसार कार्रवाई करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। ये जानकर खेद है कि राज्यपाल द्वारा मांगी गई राज्य प्रशासन से संबंधित जानकारियों को मुख्यमंत्री की ओर से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के राज्यपाल ने राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी पर सवाल उठाए और इस बारे में मान सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में पूछा था। आपको बता दें, इससे पहले भी राज्यपाल ने सीएम मान पर प्रशासनिक मामलों पर पूरी तरह से जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया था। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान पारित हुए 4 विधेयकों में से एक राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों के लिए राज्यपाल की शक्तियों को छीनने वाला था, जिसे उन्होंने पूरी तरह से अवैध करार दिया था। पुरोहित ने सीएम मान पर संविधान की धारा 167 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। वहीं राज्यपाल पुरोहित ने कहा था कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा मांगी गई किसी भी प्रशासनिक जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में भी उन्हें इस संवैधानिक प्रावधान का सम्मान करने की सलाह दी थी, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को 10 से 15 पत्र लिखे, लेकिन उनमें से कई तो जवाब ही नहीं मिला था या फिर कईयों का अधूरा जवाब मिला था। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी जानकारी मांगता हूं तो सीएम मान नाराज हो जाते हैं। वहीं चिट्ठी के बाद आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यपाल के सामने सरकार के मुखिया के तौर पर अपना पक्ष रखा। मान ने कहा कि अगस्त के महीने में 41 किलो हेरोइन जब्त की गई है और अब तक 753 गैंगस्टर गिरफ्तार हुए हैं। वहीं 700 से ज्यादा हथियार और वाहन जब्त किए गए हैं, जो दर्शाता है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। गवर्नर साहब, पंजाबियों के जज्बातों का टेस्ट ना लो। आज़ादी असी लैके दईए देश नूं, आज़ादी नूं संभालण लई असी सीने तान के खड़ीए, देश का ढिड भरन लई असी अपनी धरती नूं भी दाऽ ते ला दईए, उपजाऊ शक्ति नूं ते पानी नूं, ताकि देश का ढिड भर सके। देश नूं अन्न के मामले च असी आत्मनिर्भर बना दईए ते तुसीं सानूं महीने 2 महीने बाद चिट्ठी कर देंगे हो, थोड़े देर राष्ट्रपति राज ला देंगे, थोड़ी सरकार तोड़ देंगे। सब तो वध पीड़ित ना 356 का पंजाब है जी। सो इस करके तुसीं साडे जख्मां ते नमक ना छिड़को। मैं मानयोग गवर्नर साहब को कहना चाहना, तुसीं सीधी धमकी दे रहे हो पंजाब के डेमोक्रेटिक लोगों को कि तुहाडी सरकार नूं असीं की समझदे हां, असीं तां जे मेरियां चिट्ठियां दे जवाब ना दित्ते सरकार टुट जाऊगी। मतलब आ कारण है जी, ये कारण हो सकता है। वो सूबा जिहड़ा देश जिहड़ा फूटबॉल है, जिहड़ा आज़ादी लैण च सब तो वध कुर्बानियां देण वाला है, जिहड़ा आज़ादी तो बाद भी सीना तान के खड़ा बार्डरां ते। सो साडा जिहड़ा साडी जिहड़ी स्टेट है, डबल ट्रिपल लड़ाई लड़ रहे हैं जी। बॉर्डर स्टेट है, उन्हां नाल दुश्मन नाल भी लड़ाई साडे नाल लगदे ने उन्हां दे बॉर्डर। उत्थों ड्रोन आउंदे ने, उत्थों ड्रोनां च पिस्तौल भी आउण लग गए हुण तां। ते मतलब असीं वो डबल लड़ाई लड़ रहे हैं देश की, असीं देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। जे इत्थों किते वो लंघ गए ना, जे दीनानगर आए सी या पठानकोट आए सी, असीं उत्थे काबू कर ले। जे वो इत्थों एक बारी अगे लंघ गए, फिर वो हमला किते करनगे? देश ते करनगे। सो इस देश कौम दे राखे हैं ते तुसीं सानूं धमकियां दिंदे हो। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बयान दिया गया है। आपको सुनवाते हैं कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह कोटली ने क्या कुछ कहा। गवर्नर साहब एक संवैधानिक पोस्ट पे काम करते हैं,
और जब पंजाब में हालात अच्छे ना हो, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल में ना हो, नशों का व्यापार चरम सीमा पर पहुंच गया हो, तो आम तौर पर सभी लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात के लिए गवर्नर साहब के पास जाते हैं और उनको अवगत कराते हैं, मेमोरेंडम दिए जाते हैं। ये एक पोस्ट होती है और इसकी मर्यादा को बहाल रखने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स, आम लोग गवर्नर के पास जाते हैं कि पंजाब के हालात ठीक नहीं है। तो गवर्नर साहब ने पिछले समय से भी इन बातों का संज्ञान लिया था और भगवंत मान जी सब मुख्यमंत्री साहब जी को उन्होंने पत्र लिखे, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं दिया गया। आज जो गवर्नर साहब ने बोला है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल में नहीं है और नशे के व्यापार और नौजवान के जो मौतें हो रही हैं वो आज चरम सीमा पर पर हद हो गई है। और जो आज गवर्नर साहब ने सीएम को वार्निंग दिया है, मैं समझता हूं कि अगर सीएम साहब भी अपनी मर्यादा में काम नहीं करते, एक संवैधानिक पोस्ट पर रहने वाले माननीय गवर्नर साहब को किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं देते, तो मेरे ख्याल में अंत में आज जो उन्होंने कहा है गवर्नर साहब ने, तो मेरे ख्याल में वार्निंग तो दे दिया है। तो गवर्नर साहब अब इस पे एक्शन कीजिए, क्योंकि पंजाब के हालात ठीक नहीं हैं। आप भगवंत मान को तुरंत ओहदे से हटाओ, क्योंकि पंजाब के हालात को सुखामा रखने के लिए, पंजाब की समस्या को लिए लोग आपके पास आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर आपके पास आते हैं, कांग्रेस भी आपके पास आई है। सो मैं समझता हूं कि अब गवर्नर साहब आपको बहरहाल, एक तरफ जहां राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का कहना है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही नहीं है, वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि पंजाब संवैधानिक दायरे में रहते हुए चल रहा है। वैसे विधेयकों से लेकर विधानसभा सत्र बुलाने तक दोनों के बीच विवाद रहा है। अब देखना यह होगा कि यह मामला आने वाले दिनों में और क्या क्या नए मोड़ लेता है। धन्यवाद।